छोटा भाई बोला कि नहीं, ठंडा लगे। इसी को पहन लीजिए। हम भी नहीं पहनते सर, ये अजीब लगता है हमको, क्योंकि अभी के टाइम में सबको पहनने लगता है ना। ठंड से बचना है। कौन आया है? लाइक किया तो जीरो लाइक, ठीक है, लाइक है तो तू ठीक है भाई लोग। जैसे एक दिन हमें वो पुराना मूवी देखे थे, उसमें एक माइक भी दिख रहा था। अच्छी कर दिया क्या? चलो कर दिया क्या? कब ये करते हैं? हटिए सर, इधर आके तैयार रहिए। अरे तैयार हो, चलो भाई लोग। आपका उसका पूरा कहानी भी याद है। गुड इवनिंग भाई लोग, नमस्कार। चलिए जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी शुरू करें। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई लोग, जल्दी जुड़ जाइए, शुरू करें। चलिए, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन खोलिए, क्वेश्चन। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, रिकैप के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जी। क्वेश्चन खोलिए, क्वेश्चन चाहिए कितना? क्वेश्चन देते हैं, खोलिए, क्वेश्चन चाहिए कितना, मतलब फिर आ रहा है। चलिए तब तक इसका जवाब दीजिए, कल मैंने दिया है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। थोड़ा सा उधर अंजुम कीजिए। हो गया 20। इधर स्पीड में लगा। एक सेकंड जस्ट। चलिए तब तक मैं आपको कुछ समझाना शुरू करूं, थोड़ा सा उधर कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करें। क्वेश्चन आ रहा है पूरा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है पैरामीटर के आधार पर, सुनिएगा ध्यान से, पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार। सुनिएगा ध्यान से, किसके आधार पर? पैरामीटर के आधार पर। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन इसके ऊपर भरपूर पूछता है, कई बार पूछा है। सुनिएगा, पैरामीटर का मतलब होता है कि मेजरमेंट, क्या क्या माप सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप क्यूब में दो चीजों को माप सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो क्यूब में मापना है, क्यूब में कितने चीजों को आप माप सकते हैं? दो चीजों को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आप माप सकते हैं एल, बी और एच को। सबसे पहला नाम क्या माप सकते हैं? एल, बी, एच को। तो एल, बी, एच, सुनिएगा ऑब्जेक्टिव, एल, बी, एच को हम लोग कहते हैं लेंथ या एज लेंथ, भुजा की लंबाई, एज लेंथ। सुनिएगा ध्यान से, क्या ऑब्जेक्टिव कह रहा हूं? क्यूब में तीन पहले माप सकते हैं भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एल, बी, एच। एल, बी, एच को फर्स्ट पैरामीटर कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपको पूछेगा कि एल, बी, एच को फर्स्ट पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल, बी, एच को फर्स्ट पैरामीटर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है, ये अल्फा, बीटा, गामा, तीन एंगल है। तो दूसरा चीज आप मापेंगे अल्फा, बीटा, गामा। सुन लीजिए, इसको कहते हैं एंगल, और एंगल को हम लोग कहते हैं सेकंड पैरामीटर। तो पहला ऑब्जेक्टिव बताइए कि मेजरमेंट कितने टाइप के हैं? तो दो टाइप के, एक भुजा की लंबाई, एज लेंथ, और दूसरा एंगल। मेजरमेंट कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। मेजरमेंट कितने हैं? 3, 3, 6। ऑब्जेक्टिव पकड़िएगा, मेजरमेंट कितने टाइप के? दो टाइप के। मेजरमेंट हाई कितने? 3, 3, 6। अब देखिए, इसी के आधार पर
इसी के आधार पर, पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, सीधा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 प्रकार के होते हैं। सुनिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव, आपको अगर मैं कहूं कि पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप के, 7 प्रकार के। सुनिएगा ध्यान से, वो कौन कौन सा है? तो हम लोग कहते हैं सी ट्रॉन थर। याद हुआ? बोलिए, पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सी ट्रॉन थर, सी ट्रॉन थर। सी का मतलब हमने बताया क्यूबिक, टी का मतलब बताया टेट्राहेड्रल, ओ का मतलब ऑर्थोगोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एच का मतलब हेक्सागोनल और आर का मतलब रोम्बिक। अब इससे पूरा सवाल आएगा, पूरे के पूरे देख लीजिए। पहला सवाल उसी से चालू है, इसलिए भाई लोग बिल्कुल ध्यान से पहले इसको देख लीजिए। पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के हैं? 7। कितने प्रकार के हैं? 7। उसका नाम है सी ट्रॉन थर। सुनिए ध्यान से, क्या आपको सी ट्रॉन थर याद हुआ? दूसरा ट्रिक समझाएं, सुनिए ध्यान से। सी ट्रॉन थर के बाद हम लोग याद रखते हैं 3 2 4 2 1 1 1। सी ट्रॉन थर, सी ट्रॉन थर 3 2 4 2 1 1 1। आप जहां भी है आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए। पैरामीटर के आधार पर कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है? 7 प्रकार के। क्या नाम है उसका? सी ट्रॉन थर, सी ट्रॉन थर, सी ट्रॉन थर। क्या करा? 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1। सुनिएगा ध्यान से। सर इस 1 1 1 का क्या मतलब है? सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या था? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एंडसीसी। याद रखेंगे, हमारे पास कितने टाइप के सॉलिड की बात किए थे? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एंडसीसी। हालांकि ईसीसी होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एंडसीसी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा कैसे खतरनाक तरीके से बनते हैं। हमने कहा पैरामीटर के आधार पर सॉलिड कितने टाइप के? 7। 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1। तो क्यूबिक में कितने क्रिस्टल सिस्टम है? 3। कौन कौन सा? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो क्यूबिक में कितने सॉलिड, कितने टाइप के क्रिस्टल प्रेजेंट है? कितने टाइप के सॉलिड है? 3 टाइप के, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। सिमिलरली वैसा ही टेट्राहेड्रल में कितने? 2, एससीसी, बीसीसी, एससीसी, बीसीसी, एससीसी, बीसीसी। अगला ऑर्थोगोनल में 4 है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एंडसीसी। अब बताओ इसमें कितने हैं? मोनोक्लिनिक में 2। सुन लीजिए, एससीसी। अक्सर बच्चा गलती कर देता है ट्रिक के बाद, एससीसी के बाद बीसीसी नहीं, यहां होगा एंडसीसी। यहां क्या होगा? एंडसीसी। तो याद रखेंगे कि मोनोक्लिनिक में क्या होता है भैया? एससीसी और एंडसीसी। देखिए अगला है ट्राइक्लिनिक, एससीसी, एससीसी, एससीसी। क्या यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए कि एक बार और समझाएं। क्या यहां तक समझे? एक बार और समझाएं। गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, बहुत अच्छे। चलिए, और जो बच्चे लेट से आ रहे हैं वो वीडियोस को लाइक करिए, जल्दी से शुरू करिए, थम्स अप करके स्टार्ट करिए। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद बात करता हूं, है कि नहीं? चलिए, इसके ऊपर ढेर सारे सवाल अभी तुरंत दिखाऊंगा। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा हूं कि पैरामीटर के बेसिस पर कितने टाइप के? 7 प्रकार के। सी ट्रॉन थर, सी ट्रॉन थर। क्या कह रहा? 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1। तो 3 2 का मतलब 3 का मतलब 3। देख लीजिए, क्या याद हुआ? चलिए अगला टॉपिक एक शिफ्ट करूंगा, 7 प्रकार का क्रिस्टल की बात करूंगा। कल जो मैं बताया हूं उसके बारे में कुछ खास बातें करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सी ट्रॉन थर 3 2 4 2 1 1 1। अगला
अगला जो बात करते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, जब आप बात करते हैं सीट ऑफ थर की, सुनिएगा ध्यान से, इधर मैं लिख रहा हूं क्रिस्टल, इधर क्या लिख रहा हूं मैं, क्रिस्टल, इधर लिख रहा हूं एज और इधर लिख रहा हूं एंगल। सुनिएगा ध्यान से, बिना याद करवा रहा हूं, रिवीजन कर लीजिए, याद है फिर भी रिवीजन कर लीजिए। सुनिए ध्यान से, हमने क्या करके रखा है, सी ट्रॉन थर, याद करिए, सी ट्रॉन थर, क्या बोला मैंने, सी ट्रॉन थर, सी ट्रॉन थर। सुनिए ध्यान से, क्या हमने कहा, सुनिएगा ध्यान से, सी ट्रॉन थर का सुनिएगा, यहां हमने कहा ए बराबर बी बराबर सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, नीचे से भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्लियर है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा कह रहा हूं ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इधर देखिए सेकंड लास्ट का, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यहां देखिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, नीचे से भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए ध्यान से क्या करें, अगला मैंने कहा कि ये जो तीनों है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, तीनों में a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। याद रखो, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, सेकंड लास्ट a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, इस तीनों में से कोई बराबर नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, सबको बताइए। आइए टेक्निक देखिए ध्यान से, इसमें कहते हैं एंगल में ध्यान दीजिएगा, एंगल में कहता हूं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, तीनों याद हो। नीचे से भी सबसे लास्ट, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट 90, सब बराबर है लेकिन 90 बराबर नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, क्लियर हुआ। देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों में बराबर है, नीचे 90 के बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा बराबर है। अब सुनिए ध्यान से, याद क्या करवाना, अल्फा बीटा की जब बात करता हूं ना, हेक्सागोनल बीटा 120, याद करिए, हेक्सागोनल बीटा 120, बोलिए हेक्सागोनल बीटा 120, हेक्सागोनल बीटा 120, हेक्सागोनल बीटा 120 डिग्री। तो याद रखेंगे इसमें अल्फा बराबर नॉट बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। सुनिए ध्यान से, इसका जो बीटा होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री, बीटा कितना होगा 120 डिग्री। हेक्सागोनल का सबसे बड़ा पहचान है थीटा 120 डिग्री। हमने क्या कहा, हेक्सागोनल बीटा 120, हेक्सागोनल बीटा 120, हेक्सागोनल बीटा 120। अब देखिए इस बीच में गैप कितने का है, इस बीच में गैप कितने का, एक का। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोड़ के देखिए यहां भी अल्फा बराबर नॉट बीटा बराबर गामा बराबर 90। लेकिन याद रखेंगे मोनोक्लिनिक में और हेक्सागोनल में एक फर्क है कि इसका बीटा 120 नहीं है और हेक्सागोनल का बीटा 120। याद हुआ क्या, हेक्सागोनल बीटा 120, हेक्सागोनल बीटा 120। और सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्राइक्लिनिक, किसकी बात कर रहा हूं, ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। क्लियर हुआ, तरीका देख लीजिए एक बार और समझा दो फटाक से। देखिए ए बराबर क्या कर रहा हूं मैं, जो क्यूबिक है ये मोस्ट सिमेट्रिकल, क्यूबिक में सब बराबर, क्यूबिक में सब बराबर। सुनिए ध्यान से, क्यूबिक में सब बराबर, क्यूबिक में सब बराबर। ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। क्या करें सुनिएगा, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल, कुछ भी बराबर नहीं, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है। सुनिए हेक्सागोनल बीटा 120, हेक्सागोनल बीटा 120, और रोहम्बिक में सब तो बराबर है लेकिन 90 के बराबर नहीं। क्या आप लोग सवाल के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए
बहुत अच्छी बात। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि टेट्राहाइड्रल या टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, सुन लीजिए, टेट्रागोनल के लिए कौन सा सही है? टेट्रागोनल के लिए, टेट्रागोनल या टेट्राहाइड्रल, जल्दी आंसर दीजिए। टेट्रागोनल या टेट्राहाइड्रल के लिए कौन सा सही है? जल्दी आंसर दीजिए। गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। जो बच्चे लेट से आ रहे हैं, गुड इवनिंग जी। और आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर कोई नए बच्चे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, क्या बात है भैया, नेटवर्क इशू दिख रहे, क्या बात है? आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है दिक्कत। फोन यहाँ चल रहा है, तुम्हारे फोन में? चलिए चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। सुनामी, क्या बात है। चलिए, हमने क्या कहा था, देख लीजिए एकदम आराम से। हमने क्या कहा था, सीट्रॉन थर, दूसरे नंबर में सीट्रॉन, सीट्रॉन थर। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा, सीट्रॉन। एक बात बता, इसमें हमने क्या कहा था, ए बराबर बी बराबर सी, बट इसमें क्या कहा था, ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, पहला चीज। दूसरा क्या कहा था कि 3 का लगातार अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, 3 का। बताओ कौन सा ऑप्शन है? करे बी, ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी, सबने बेहतरीन आंसर किए, बहुत अच्छे, बेहतरीन, गुड। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। कर रहा है, उधर छोड़ दीजिए, ये अगर एंगल दिया हुआ है और एज लेंथ दिया हुआ है तो आप बताओ कौन सा सिस्टम दिया है। ए बराबर बी, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, अल्फा बराबर गामा बराबर 90, बट बीटा बराबर नॉट 90, कौन सा सही है? कौन सा सही है भाई लोग? बहुत अच्छे, अल्फा बराबर बीटा बराबर, बहुत अच्छे। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, सीट्रॉन थर, तो बहुत अच्छी बात है। मोनोक्लिनिक, क्या बात कहा आपने, मोनोक्लिनिक, बहुत अच्छी। मोनोक्लिनिक में आपने क्या कहा था, आपने कहा था ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, ए बराबर नॉट बराबर नॉट सी। अब देखिए, अल्फा बराबर गामा बच बीटा इज इक्वल टू नॉट 90। सुनिए ध्यान से, अगर बीटा 120 होता तो क्या होता, हेक्सागोनल, बीटा 120 होता तो हेक्सागोनल, और अगर अल्फा बराबर गामा नहीं होता तब होता ट्राइक्लिनिक। बहुत अच्छे, बेहतरीन, मोनोक्लिनिक, बहुत अच्छा। ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, अल्फा बराबर गामा बराबर, बहुत अच्छी बात। अगला, क्रिस्टल कैन हैव क्लासिफाइड इनटू डैश बेसिक क्रिस्टल हैबिट्स इनटू, सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा है, कितने क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे? सुन लीजिए ध्यान से, ब्रेवियस लेटिस कहना चाह रहा था, क्या कर रहा था, ब्रेवियस लेटिस कितने सॉलिड बनाते हैं? सुनिए ध्यान से, ब्रेवियस लेटिस कितने सॉलिड बनाते हैं? थोड़ा मिस्टेक है, क्लासिफाई क्या क्या, क्रिस्टल कैन क्लासिफाइड इनटू डैश बेसिक क्रिस्टल हैबिट्स। कितने टाइप के क्रिस्टल है, पैरामीटर के आधार पर कितने टाइप के क्रिस्टल है, पैरामीटर के आधार पर कितने टाइप के क्रिस्टल है? सुन लीजिएगा, कितने टाइप के, 7। सुन लीजिए ध्यान से, टाइप कितने, 7। सीट्रॉन थर, हमने क्या बोला, सीट्रॉन थर, सुनिए ध्यान से, सीट्रॉन थर 3 2 4 2 1 1 1, टोटल को जोड़िए, कितने हो गए, 14।
तो 14 प्रकार के मतलब क्या करें 14 क्रिस्टल हुआ, सुन लीजिए ब्रेवियस लेटिस हुआ, लेकिन ट्राइब कितने हैं 7। ट्राइब कितने हैं 7। बहुत अच्छे आंसर दिया आप लोगों ने। कितने प्रकार के हैं 7 प्रकार के। अब देखिए मोनोक्लिनिक के लिए फिर लिखा है, बताइए मोनोक्लिनिक के लिए कौन सा आंसर सही है मोनोक्लिनिक के लिए। हाँ टोटल 14 है भैया, लेकिन मोनोक्लिनिक के लिए बताओ। मोनोक्लिनिक हमने क्या कहा मोनोक्लिनिक के लिए ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी। तो देखिए ध्यान से मोनोक्लिनिक के लिए ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, ये दोनों तो गया। अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि यहां देखिए 3 में से कोई बराबर नहीं है, तो कौन ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक ट्राइक्लिनिक सुनिए अगर कोई बराबर नहीं होता तो क्या होगा ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिकल याद रखेंगे, अगर कुछ भी बराबर नहीं हो तो ट्राइक्लिनिक। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए। बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगले टाइप के भी आएंगे। अगला ब्रेवियस लेटिस कितने टाइप के होते हैं बताइए। अब वो क्वेश्चन है ब्रेवियस लेटिस कितने टाइप के होते हैं। ब्रेवियस लेटिस कितने टाइप के होते हैं। हाँ अब आंसर आया कितने प्रकार के 14 प्रकार के 14 टाइप के। कौन सा सी टर्म थर्म में 3 2 4 2 1 1 1 बिल्कुल सही 14 टाइप। बहुत अच्छी बात गुड। अगला अब क्वेश्चन थोड़ा सा रूप बदल गया, देखिए ध्यान से क्या कहता है ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर इतना है। अब लेकिन गामा 120 है। अब बताओ अब की बार बीटा को छोड़ के गामा को बदल दिया। सुन लीजिए ध्यान से, जैसे ही एक एंगल 120 आया, सुनिए ध्यान से क्या कर रहा हूं है देखिए मान रही तो मानने पे कोई बच्चा इसको अल्फा माना, कोई बच्चा इसको बीटा माना, कोई बच्चा इसको गामा माना। माना कि नहीं? मेरा मर्जी होगा नहीं मानेंगे, मेरा मर्जी होगा ऐसा अल्फा इसको मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, इसको गामा मानेंगे। तो जैसे ही एक एंगल 120 आया वो आपका हो जाएगा हेक्सागोनल बीटा 120। एक एंगल 120 का मतलब है हेक्सागोनल। सुन लीजिए ध्यान से, एक एंगल 120 का मतलब है हेक्सागोनल। एक भी एंगल ऐसा कोई नहीं है जिसका एंगल 120 हो सकता है। एक एंगल अगर 120 डिग्री हो गया तो कैसा होगा हेक्सागोनल। क्लियर है? अगला देखिए करें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन। सुनिए क्वेश्चन सुनिएगा क्या कर रहे हैं हिंदी वाले बच्चे सुनिए। क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ टीवी इन यूनिट सेल ऑफ द एफसीसी। क्वेश्चन सुनिए कह रहा है कि एफसीसी में टीवी की संख्या कितने हैं। एफसीसी में टीवी की संख्या, हिंदी वाले बच्चे एफसीसी में टीवी की संख्या जल्दी से, एफसीसी में टीवी की संख्या देखिए सबको पता है कि एफसीसी में एटम की संख्या कितना होता है 4। बोलिए ऑब्जेक्टिव याद करिए, एफसीसी में एटम की संख्या 4। जितने एटम होंगे उसका टीवी 2 गुना होंगे, 2 गुना 4, तो टीवी कितने हो जाएंगे 8। जितने एटम होंगे वो भी कितने हो जाएंगे जेड के बराबर मींस 4। तो बताओ टीवी कितने होंगे 8। बहुत अच्छा बेहतरीन। अगला आइए नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखते हैं। बदल गया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखते हैं। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए मैं बात कर रहा हूं पैकिंग, किसकी बात कर रहा हूं पैकिंग। सुनिएगा ध्यान से, किसकी बात कर रहा हूं पैकिंग। अगर मैं बोलूं आपको ए पैकिंग है, सुनिएगा ध्यान से, ए पैकिंग
क्या बात कर रहा हूं? ए पैकिंग, ए पैकिंग। हालांकि ए पैकिंग से नहीं मतलब है हमें कुछ। अगला आ गया आपका बी ए बी। अगला ए बी सी। सुनिए ध्यान से, पैकिंग किसकी बात कर रहा हूं? ए बी। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ए पैकिंग है, ए पैकिंग है 3D में, तो याद रखेंगे 3D पैकिंग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 3D का। ये होगा क्यूब। कौन सा क्यूब? सिंपल क्यूब। कौन सा क्यूब भैया? सिंपल। सुन लीजिए ध्यान से, अगर ए पैकिंग है कौन सा क्यूब है? सिंपल क्यूब। या इसको हम लोग एससीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एससीसी। सुनिए ध्यान से, इसको हम लोग एससीसी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे तो 6 होगा। अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर का भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा, पहले देख लीजिए। अगर ए बी टाइप का पैकिंग आ जाए तो ये बनाएंगे आपके एचसीपी। क्या बनाएंगे? एचसीपी। आपको पूछ लेगा क्वेश्चन कि बताइए ए बी पैकिंग से क्या बनेगा? एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका बीटा 120 डिग्री होता है। ए बी से क्या बनेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको क्या कहते हैं? बीटा 120। अगर ये बना दे एचसीपी तो याद रखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। तो आपको पूछेगा कि ए बी पैकिंग से क्या बनेगा? एचसीपी। एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएंगे? ए बी पैकिंग से बीसीसी भी बनाता है, बीसीसी टाइप। और अगर बीसीसी बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? क्लियर है? ए बी पैकिंग से क्या बनेगा? एचसीपी। हालांकि बीसीसी नहीं आएगा, लेकिन कभी पूछ दे आपको कि बीसीसी किस टाइप के पैकिंग से बनेगा? ए बी सी। अगला है एबीसी से जो बनेगा वो बनेगा सीसीपी। क्या बनेगा? सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्या बनेगा? एबीसी से क्या बनेगा? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, सीसीपी। सीसीपी जस्ट लाइक एफसीसी है, जैसा एफसीसी है वैसा ही सीसीपी होता है। अब देखिए, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। क्लियर हुआ? 3D में ए पैकिंग से क्या बनेगा? एससीसी। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ए बी पैकिंग से एचसीपी। एचसीपी का कोऑर्डिनेशन एबीसी पैकिंग से क्या बनेगा? सीसीपी। ये एफसीसी जैसा होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। आइए अब हम लोग सवाल करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है एबीसी पैकिंग से क्या बनेगा? एबीसी से क्या बनेगा? अभी आपने तुरंत बोला कि बीसीसी किससे बनेगा? एबी से। अभी तुरंत देखा आपने? एबी से बनेगा। बोल, एफसीसी किससे बनेगा? एबीसी से बनेगा। बता, एससीसी किससे बनेगा? ए से बनेगा। अच्छा बोल, हेक्सागोनल किससे बनेगा? एबीसी। देख रहे हैं? बहुत अच्छे, बेहतरीन। बोलिए, बीसीसी किससे बनेगा? एबी पैकिंग से। एफसीसी किससे बनेगा? एबी। क्या करें? एबीसी पैकिंग से। एससीसी किससे बनेगा? सिंपल क्यूबिक, ए पैकिंग से। और हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसा बनेगा? एबी। बहुत अच्छे, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस। हमारे लिए एबीसी कौन सा होगा? एफसीसी। बहुत अच्छे, बेहतरीन, खतरनाक यार। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एबीसी पैकिंग इज रेफर एज। एबीसी पैकिंग किसको रेफर करता है? देखो, एबीसी से क्या बनता है? गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आंसर दे। हाँ बिल्कुल, लाइक भी करते रहे भैया। लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? एनर्जी बूस्टर है हमारे लिए आपका, आपके तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए।
बहुत अच्छे। एबीसी 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 पैकिंग से क्या बनेगा? सीसीपी। बहुत अच्छी बात है। एबीसी 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 से क्या? अरे चलिए अगला बोलिए। अगला हेक्सागोनल किससे बनेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस प्रकार के अरेंजमेंट से बनेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस प्रकार के अरेंजमेंट से बनेगा? जल्दी से बोलो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस प्रकार के अरेंजमेंट से बनेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। एबी 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 पैकिंग से बनेगा। एबी 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 पैकिंग से बनेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किससे बनेगा? एबी 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 पैकिंग से। एबी 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 पैकिंग से, बहुत बेहतरीन। अगला अब सुनिए क्वेश्चन क्या कर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझा रहा हूं। द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड एटम टू टेट्राहेड्रल होल्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड एटम, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड एटम टू टेट्राहेड्रल होल्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सुन लीजिए ध्यान से, क्या करें क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लोज पैक्ड एटम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड किसका? क्यूबिक, सीसीपी। सुनिए ध्यान से, सीसीपी ले रहा हूं। क्वेश्चन समझिए हिंदी वाले बच्चे, करे सीसीपी में एटम की संख्या और टीवी के संख्या का अनुपात कितना होगा? बता। हमने क्या कह कर रखा, इसको सिर्फ एक्सप्रेशन में दिया। क्या कर, क्वेश्चन सुनिएगा, करे सीसीपी में एटम की संख्या और टीवी के संख्या का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले कहा है एटम की संख्या। सबसे पहले क्या कहा? एटम की संख्या। तो बोल सीसीपी में एटम की संख्या कितने हैं? 4। सीसीपी में एटम की संख्या कितना है? 4। अब बता, अगर एटम 4 है तो टीवी कितने होंगे? 8। अगर एटम 4 है तो 2 गुना होता है ना, टीवी बराबर कितना होता है? 2z। 2 गुना एटम की संख्या, ये 8 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, इसमें से कॉमन ले लो आप। क्या कॉमन लोगे? 4। कितना हो जाएगा? 1:2। 1:2। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कर रहा है सीसीपी में उपस्थित, हिंदी वाले बच्चे समझिए, क्वेश्चन कर रहा है सीसीपी में उपस्थित एटम की संख्या और सीसीपी में उपस्थित टीवी के संख्या का अनुपात क्या होगा? तो सबको पता है सीसीपी में एटम की संख्या कितना है? 4 और टीवी कितना है? 8। 1:2। किसने किसने आंसर मारा 1:2? सही सही बोल। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, गर्दा उड़ा दिया यार। अगला क्वेश्चन, इस सवाल को बताना पड़ेगा। सुन लीजिए पहले कॉन्सेप्ट, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, 1 मिनट समझिएगा, उसके बाद सारे सवाल का आंसर आप दीजिएगा। ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं, ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर तो ध्यान से आपको पता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितना है? आप कहोगे कॉर्नर की संख्या 8। कॉर्नर कितना है? 8। सुनिए ध्यान से, क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितने हैं? 8। कोनों की संख्या सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, बताओ क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितना है? 8। पहला चीज जो आपको याद रखना है। दूसरा, क्यूब में एज की संख्या कितनी है? भुजा की संख्या, एज। कॉर्नर की संख्या मैं पूछ रहा हूं, संख्या, हाँ, एज। दूसरा पूछ रहा हूं भुजा। तो सबको बच्चे मुझे बताओ कि क्यूब में भुजा की संख्या कितने हैं? हाँ, क्यूब में भुजा की संख्या कितने? आइए मैं बात कर दूं। तो भुजा देखिएगा, है देखिए, ये क्या है? 4। ये क्या हो गया? 4, 8 और 9, 10, 11, 12। तो भुजा की संख्या कितनी होगी? 12। सुनिए ध्यान से, अभी खतरनाक सवाल करेंगे इसके ऊपर। तो बोलिए क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितने हैं? 8। भुजा की संख्या कितने हैं? 12। अब क्या करो, फेस की संख्या कितने? फेस
छक्का में क्या फेस 6 को, एक पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो छक्का में फेस क्या होगा 6। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी खतरनाक बात करेंगे, न्यूमेरिकल आएगा। बोलिए क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितना है 8, एज की संख्या, भुजा की संख्या कितने हैं 12, फेस की संख्या कितना है 6, और बॉडी सेंटर की संख्या देखिए, ये हो गया आपका फेस। आइए मैं फेस की बात कर दूं, ये जो कॉर्नर इसकी बात कर रहे हैं ये हो गया आपका एज, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हो गया आपका एज, ये हो गया आपका कॉर्नर, ये हो गया आपका एज, और ये जो हो गया ये आपका हो गया फेस, ये हो गया आपका फेस। ध्यान दीजिए, तो फेस की संख्या हमारे पास है 6। अब इस सब सवाल करेंगे, इधर उधर भटक जाइएगा, भटक जाइएगा भैया प्यार से बोलो। कॉर्नर 8, एज 12, फेस 6। बॉडी सेंटर क्या हो, तो सबको पता है बॉडी का सेंटर 1 हो, बॉडी सेंटर कितना 1, याद हो गया सबको। बोलिए मेरे साथ, कॉर्नर की संख्या कितना 8, कॉर्नर की संख्या कितना 8, एज की संख्या कितना 12, भुजा की संख्या, फेस की संख्या कितना 6, और बॉडी सेंटर की संख्या 1। किसी भी बॉडी में तो सेंटर 1 क्या होगा ना। अब सुनिए ध्यान से, अगर कोई एटम कॉर्नर पर आ जाए उसका हिस्सेदारी कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। सुनिए इसी पे सवाल है, जितने न्यूमेरिकल आएंगे इसी पे, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी। सुनिए ध्यान से, अगर कोई एटम कॉर्नर पर आ जाए उसका हिस्सेदारी कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा। अगर कोई एटम कॉर्नर पर आ जाए तो उसका हिस्सेदारी कितना होगा 1/8। कॉर्नर का हिस्सेदारी बोलिए मेरे साथ, अगर याद करना चाह रहे हैं तो रिवीजन करिए साथ में मेरे साथ। बोलिए अगर एटम कॉर्नर पर आ जाए तो हिस्सेदारी कितना होगा 1/8। अगर एज पर आ जाए, भुजा पर आ जाए 1/4। अगर फेस पर आ जाए 1/2, और अगर बॉडी सेंटर में आ जाए तो 1। सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि बोलिए क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितना है 8, एज की संख्या 12, फेस की संख्या 6, बॉडी सेंटर की संख्या 1, और इधर लिख रहा हूं हिस्सेदारी। क्या लिख रहा हूं हिस्सेदारी, जिसको कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन सुनिएगा ध्यान से, कॉर्नर का हिस्सेदारी कितना 1/8, कॉर्नर का हिस्सेदारी कितना 1/8, एज का 1/4, एज का 1/4, एज का भुजा का 1/4, फेस का 1/2, और बॉडी सेंटर का 1। क्या यहां तक क्लियर है? न्यूमेरिकल बनाए, बहुत अच्छे। चलिए अब आ जाइए न्यूमेरिकल पे। अब देखिए सवाल कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान से। रोज रोज होता क्या ये बताओ, कहां से है? एक सेकंड जस्ट, कहां से है? एक सेकंड भाई लोग, जस्ट ये एक सेकंड जस्ट। कौन सा? इसको आइए, कितने नंबर सवाल पे थे? चलिए, हाँ ये हमने बता दिया, नहीं बताया। चलिए एक सेकंड जस्ट, बता दिया एबीसी एबीसी, बहुत अच्छे। एक सेकंड भाई लोग जस्ट, हाँ ये सवाल है, आइए बड़ा कैसे करें यहाँ, बड़ा नहीं होगा, एक बार बैक कर ले, कैसे यहाँ से जस्ट भाई लोग एक सेकंड, यहाँ से एक सेकंड भाई, डॉक्यूमेंट सॉलिड, एक सेकंड जस्ट भाई लोग, क्या करें, सॉरी भाई लोग, क्या कर सकता हूं। चलो तब तक ये बताओ कि जहां तक बताया वो क्लियर हुआ।
क्या सभी लोग ये बताओ कि समझ में आया? बस एक आध सेकंड लगेगा। चलो आगे, बहुत अच्छे। क्या यहां तक सबको समझ में आया? बहुत बेहतरीन है आप लोगों के लिए। चले नंबर कितने नंबर था? 14। हाँ चलिए, अब ये सवाल क्वेश्चन करें। आइए क्वेश्चन समझाता हूं मैं हिंदी वाले को, अंग्रेजी वाले दोनों को। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन करें, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स x एंड y। जैसे ऐसा बात बोले तब फटाक से क्या बना लो? क्यूब। सुनिएगा ध्यान से, फटाक से क्या बना लो? क्यूब। तो क्या करें, ये जो क्यूब है, ये जो सॉलिड है, ये जो ठोस है, वो दो चीज से मिलकर बना है, x और y। सुनिएगा ध्यान से, ये जो घन है, ये जो क्यूब है, वो दो चीज से मिलकर बना है, x और y। हिंदी वाले बच्चे सुनिए। करें z एटम आर एट द CCP अरेंजमेंट। क्या करें कि हमारा जो z एटम है, तीन चीजों से बना है, x, y और z से। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी वाले बच्चे सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सॉलिड है जो x, y, z से बना है। हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। एक सॉलिड है जो x, y, z से बना है। सुनिएगा ध्यान से। एक सॉलिड है जो x, y, z से बना है। x एंड z। सुनिएगा ध्यान से। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? सुनिएगा ध्यान से। x एंड z। Z एटम आर एट द CCP अरेंजमेंट। ये जो Z एटम है हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास जो Z एटम है, ये CCP बनाता है। Z क्या बनाता है? CCP। सुनिए ध्यान से। तो बोल, CCP में एटम की संख्या कितना होता है? 4। यानी Z की संख्या हो गया 4। सुनिए ध्यान से। CCP, Z क्या बनाता है? CCP। Z क्या बनाता है? CCP। तो बताओ एटम की संख्या कितना हो गया? 4। अब सुनिए ध्यान से। कह x ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल बॉडी। सुनिएगा, x कहां पर होता है? टीवी पर। ये जो x है वो टीवी पर है। x कहां पर है? टीवी पर। सुनिए ध्यान से। कितने टीवी पर? ऑल टीवी पर। x कहां है? ऑल टीवी पर। ऑल टीवी। अच्छा बताओ टीवी कितना होता है? 8। तो टीवी की बोल, तो x की संख्या कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन सुनिएगा। Z CCP बनाता है। क्या बनाता है? Z CCP बनाता है। तो CCP में एटम की संख्या क्या करा? X हमारा टीवी में है। X एटम कहां पर है? टीवी में। सभी टीवी में। तो बता एटम अगर 4 है तो टीवी कितने होंगे? 8। X बराबर 8। Y का कोई बात ही नहीं किया है। X और Z ही है, Y है ही नहीं। चलिए X Z है। तो बताइए फार्मूला क्या होगा? बताइए फार्मूला क्या होगा? सुनिए ध्यान से। सुनिए ध्यान से। क्या कर रहा हूं? Z की संख्या कितना है? 4 और x की संख्या कितना? 8। इसको लिखेंगे x 8 z 4। क्या कहीं लिखा है? xz x2z xz। अगर नहीं मिला है तो कॉमन लीजिए। इंपेरिकल का मतलब है, फार्मूला का मतलब है कॉमन लीजिए। कितना कॉमन लेंगे? 4। क्या होगा? x2 z1 x2 z1 x2 z1 x2 z1। बहुत अच्छी बात। x2 z1। क्या क्लियर हुआ कि फिर से समझाएं? बोलिए, सबको क्लियर है कि फिर से समझाएं? सबको क्लियर है कि फिर से समझाएं भाई लोग? ये बताओ। बहुत अच्छे, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ये क्वेश्चन, ये जो है ये यूनिट सेल बना रहे, हिंदी वाले बच्चे देखेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन आयनिक कंपाउंड ए आयंस आर एट द कॉर्नर। सुन लीजिए, यहां जो ए है वो कॉर्नर पर है। क्वेश्चन समझिए, ए कहां पर है? कॉर्नर पर है। और बी एट द बॉडी सेंटर एंड बी आयन ऑफ द सेंटर ऑफ फेस। तो हमारा जो बी है, हमारा जो बी है वो फेस सेंटर पर है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला होगा? सुनिए हिंदी वाला क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाला कह रहा है कि एक क्यूब बना है
जिसके कॉर्नर पर ए है, जिसके कॉर्नर पर क्या है, ए है, और फेस के सेंटर पर बी है, जिसके कॉर्नर पर ए है और फेस के सेंटर पर बी है, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बता दो कि इसका फार्मूला क्या है। यदि किसी यूनिट सेल में एटम ए कॉर्नर पर है और एटम बी फेस सेंटर में है, तो उसका फार्मूला बताइए जल्दी से, आंसर देख रहा हूं। बिल्कुल देख लीजिए, आप क्वेश्चन में पलटा के देखिए, पूछा हुआ है, अदरवाइज मैं बात क्यों करता, सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड के हैं। गुड इवनिंग भाई लोग, और थोड़ा सा लाइक भी करो यार, 41 आदमी हो और लाइक कम। अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, आपको फायदेमंद लग रहा है, तो लाइक करिए थोड़ा सा यार, मोटिवेशन है हमारे लिए, फी है ये, तो हमारा फी है। बहुत अच्छा, चलिए देखिए सर कैसे बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। ए कहां पर है, कोना पे, ए कहां पर है, कॉर्नर पर, सुनिए ध्यान से। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। और बता क्यूब में कोनों की संख्या कितना है, 1, तो बोल ए की संख्या कितना हो जाएगा, ए की संख्या कितना हो जाएगा, 1। बोल, पहला बात बोल, क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 8, 1/8। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कोना टोटल कितना है, 8, तो 1/8 होना 8। चलिए बी कहां पर है, फेस पर, सुनिएगा, बी कहां पर है, फेस पर। अब बताओ फेस का कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी कितना, 1/2। फेस का हिस्सेदारी कितना, 1/2। टोटल फेस कितना, 6। क्या बार में कटेगा, 3 बार में, तो बी बराबर क्या हो गया, 3, A1 B3, A1 B3। क्या बात, बेहतरीन परफॉर्मेंस, A1 B3, A1 B3, बहुत अच्छा। अब बताइए, कल मैंने बात क्या करा है कि वैकेंट स्पेस इन बीसीसी, वैकेंट का मतलब है खाली, बीसीसी में खाली स्थान कितना है, जल्दी से। एक बार मैं सबको कर लेता हूं फटाक से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब देखिए बीसीसी का जो परसेंटेज पैकिंग पूछा, खाली जो पूछा है ना, तो पैकिंग भी याद रखना पड़ जाएंगे। आइए सुनिए क्या कर रहा हूं, पैकिंग की बात कर रहा हूं, परसेंटेज पैकिंग की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, परसेंटेज पैकिंग। सुनिएगा, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, क्लियर, एचसीपी, सीसीपी। एक चीज याद कर लीजिएगा, सब कुछ याद करवा देता हूं, एक चीज याद कर लीजिए, खत्म। सबसे पहला काम कर रहा हूं, एटम कितने हैं, सुनिएगा, एटम 1 2 4 6 4। एससीसी में एटम की संख्या कितना, 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एफसीसी में 4, एचसीपी में 6, एफसीसी में 4। आप देखिए ध्यान से, रेडियस a/2, a√3/4, a/2√2। इसके रेडियस की बात करेंगे, रेडियस की बात नहीं करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, अब बात करेंगे परसेंटेज पैकिंग, सबकी बात करेंगे। अगर इसके परसेंटेज पैकिंग की बात करें तो कितना, 52.4%, 68%, कितना 74%, कितना 74%, 74%। सुन लीजिए ध्यान से, अगर बीसीसी में 68% भरा है तो परसेंटेज इनपीटी कितने होंगे, खाली कितने होंगे, 100 में घटा दीजिए। अगर 68 भरा है तो खाली कितने हो जाएंगे, 32%, तो 100 में घटा लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि बीसीसी में परसेंटेज पैकिंग कितना, 68, खाली कितना, वैकेंट कितना है, 32%। अब 100 में सबको घटा लोगे। ये चार्ट एकदम आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चार्ट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, अब देखिए नया चीज है, कभी कभार आ जाता है एनसीईआरटी एक लाइन में लिखा है ब्रैग्स लॉ।
क्वेश्चन क्या करे, ब्रैग्स लॉ। सुनिएगा, ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। बस इतना से याद रखिए, बोलिए ब्रैग्स लॉ क्या है, m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, सॉरी 2d sin थीटा। हाँ बोलिए, ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। बोलिए ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। लिख लीजिए, कभी पूछ ले बिहार बोर्ड पागल है। बोलो m लैम्डा बराबर क्या कहेंगे, 2d sin थीटा। m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी, m लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। बहुत अच्छे, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगला करे, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से ए एटम एट द फेस कंट्रीब्यूशन। अगर कोई एटम फेस पर है उसका हिस्सेदारी कितना होगा, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जल्दी से। अब बोल, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, बहुत बेहतरीन। तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना भैया, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। अच्छा, ये फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। एज का कितना होगा, 1/4। एज का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। बोलिए मेरे साथ, बॉडी सेंटर का कितना है, 1 बॉडी सेंटर का, और कॉर्नर का, बॉडी सेंटर कॉर्नर का 1/8। तो कॉर्नर का 1/8, फेस का 1/2, एज का 1/4, बॉडी सेंटर का 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, छोड़ दीजिए इसको आंसर को। मैं कह रहा सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज एज बीसीसी। एक सोडियम मेटल है जो बीसीसी बना रहा है, जो क्या बना रहा है, बीसीसी। सुनिए ध्यान से, सोडियम एटम है जो बीसीसी बना रहा है। कर अगर इसके भुजा की लंबाई, बीसीसी के भुजा की लंबाई दिया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, अगर इसके भुजा की लंबाई दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम, तो बताइए इसका रेडियस कितना होगा। सुन लीजिए ध्यान से, हटा दीजिए इसको, सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत नहीं, सीधे बताइए तो सीधा रेडियस कैसा होगा। सुनिए ध्यान से, बीसीसी का रेडियस कितना होता है, a/2√2। बोल, बीसीसी का रेडियस कितना होता है, a/2√2। a/2√2 क्या लिखेंगे, a बाय बीसीसी का रेडियस, सॉरी a√3/4। बीसीसी का रेडियस कितना होंगे, a√3/4। बोल a कितना है, भुजा की लंबाई 4.29 इनटू √3 बाय a√3/4 है, तो गुना बटे 4। क्या सॉल्व होगा, ये याद रखना है। बीसीसी का रेडियस कितना होता है, a√3/4। बीसीसी का रेडियस a√3/4 और यहां भुजा की लंबाई दिया है a, रखने पे निकल जाएगा। और आपको पता है एंगस्ट्रॉम से जाएंगे तो सिर्फ पिकोमीटर में बदलना है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर से वही कह रहा है, अब की बार सबको बना के दिखाएंगे। क्या करे, एफसीसी है, एफसीसी के भुजा की लंबाई दिया हुआ है, जेनॉन है जो एफसीसी बनाता है, इसके भुजा की लंबाई दिया है 620 पिकोमीटर। तो बताओ इसका रेडियस कितना होगा, सबको हाथ चलाओ। यदि बीसीसी का भुजा, बीसीसी के भुजा की लंबाई दिया है 620 पिकोमीटर, तो उसका रेडियस बताइए। यदि बीसीसी के भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो रेडियस बताइए, फटाक से बताइए तो। बहुत अच्छी बात है, सबको पता है बीसीसी का रेडियस कितना है, बीसीसी का रेडियस, सॉरी एफसीसी का रेडियस है a/2√2, a/2√2। भुजा की लंबाई कितना है, 620/2√2। क्या सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा, क्या, बहुत बेहतरीन, सबको हो जाएगा, ठीक। फिर से वही सेंटीमीटर में बदलना है। बीसीसी का रेडियस, बीसीसी के भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितना, 3.04 एंगस्ट्रॉम में।
अब की बार मुझे रेडियस चाहिए किसमें, सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही है, सिर्फ बदल देना। हाँ वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, आयतन। क्या चाहिए इसको, आयतन। सबको पता है आयतन का मतलब है क्यूब, भुजा क्यूब, कम खत्म। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। बता करे फेस सेंटर का, बता एफसीसी का, एफसीसी के लिए ए बराबर क्या होगा। अगर मैं बात करूं एफसीसी का एज लेंथ भुजा बराबर वॉट, एफसीसी के लिए ए बराबर वॉट, जल्दी बताइए एफसीसी के लिए ए बराबर क्या होगा, एफसीसी के लिए ए बराबर क्या होगा, एफसीसी के लिए ए बराबर क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन 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 भाई लोग। देखिए ध्यान से, सबको पता है कि बीसीसी का, एफसीसी का रेडियस कितना है, एफसीसी का जो रेडियस है वो कितना है, a बाय 2√2। अब बताओ तो r बराबर कितने होंगे, a बाय 2√2। हमें क्या चाहिए a, तो a बराबर कितने हो जाएंगे, 2√, a निकालना है ना। तो भुजा की लंबाई r बराबर a बाय 2√2, कोना कोनी गुना कर दी, कितने हो जाएंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो a बराबर 2√2r, a बराबर 2√2r, a बराबर 2√2r, a बराबर 2√2r। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यार, कोई क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या मैं इसको √2 से गुना और √2 से भाग कर सकता हूं क्या, क्या मैं इसको √2 से गुना और √2 से भाग कर सकता हूं क्या, कटा दे, कटाने के लिए थोड़े किया, तो √2 गुना 2, तो 2 √2 में से एक 2 आ जाएंगे, r बटे √2 कितने हो जाएंगे, a बराबर 4r बाय √2। क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, 4 बाय √2r, कौन सा ऑप्शन है, 4 बाय √2r। तो याद से रखना है कि एफसीसी का रेडियस a बाय 2√2, एफसीसी का रेडियस a बाय 2√2, एफसीसी का रेडियस, एफसीसी का रेडियस। अगला, करेक्ट पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी। सुनिए क्वेश्चन, करेक्ट पोटेशियम है कि वो बीसीसी बना रहा है, बहुत अच्छी बात। हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम मेटल इज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अभी तुरंत मैंने बताया, अभी तुरंत मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर। जो बच्चे लेट से आए हैं वीडियोस को लाइक जरूर करें, और अगर कोई बच्चे नए चैनल पे आए हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बहुत अच्छे। तो बीसीसी की बात कर रहा हूं तो सबको पता है बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। बेहतरीन आंसर, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइज इन एचसीपी। क्वेश्चन सुनिए, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी वाले बच्चे, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, जल्दी से, क्या बात है, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12, सीसीपी का भी 12, सीसीपी का भी 12, बीसीसी का 8, एससीसी का 6, याद रखेंगे, एससीसी का कॉर्नर पे सिर्फ बैठो। अगला, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन इन रॉक सॉल्ट। हालांकि इसको पढ़ाया नहीं हूं, कल के टॉपिक में इसको रखेंगे, लेकिन याद रखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है NaCl। रॉक सॉल्ट का क्या मतलब है,
NaCl, सुनिएगा ध्यान से। तो Na प्लस और Cl माइनस, सुनिएगा ध्यान से। NaCl को 6:6 कंपाउंड भी कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। NaCl में और रॉक सॉल्ट में Na प्लस और Cl माइनस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। रॉक सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट NaCl को कहते हैं, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। बहुत अच्छा। अगला करे कल बात करूंगा CaCl, ये इसका टॉपिक लूंगा कल। आइए, ये भी सवाल है, मैं समझा दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, हिंदी वाले बच्चे समझे। करे क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इन विच मेड अप ऑफ x एंड y। एक क्यूब है जो बना है x और y से। जो किससे बना है? x और y से। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि कॉर्नर ऑफ क्यूब जो हमारा x है, x जो है वो कॉर्नर ऑफ क्यूब पर है। ये जो कॉर्नर है यहां पर x कहां है? कॉर्नर। एंड y एट द फेस सेंटर, हमारे फेस पर y कहां पर है? y कहां पर? फेस पर। तो यूनिट सेल का फॉर्मूला बताइए। यदि कोई यूनिट सेल किससे बनता है? x और y से। x कॉर्नर पर है और y फेस पर है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। कितने नंबर में से वोट करेंगे? जाएगा क्या बात है? एक सेकंड भाई, जस्ट तो बताइए, जो सवाल होता है उसको बनाइए फटाक से। एक सेकंड, जस्ट आ रहा हूं। कैसे बनाऊंगा? ये सवाल था, ये सवाल का सेम टू सेम देख लीजिए। ये था क्वेश्चन। क्या कर रहा है? सुनिएगा ध्यान से। बड़ा नहीं होगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिए सवाल। कहां पर? इसको इसको आइए, क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। करे क्यूब है, एक क्यूब है, सुनिएगा ध्यान से। एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पर ए है x। क्यूब के कॉर्नर पे कौन है? x। तो बताइए, अगर x कॉर्नर पे है तो 1/8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 1। x बराबर 1। अब कह y जो है वो फेस पर है, तो बताओ y फेस पर है तो कितना होगा? 1/2 गुना 6। कितने बार में? 3 बार में। तो y बराबर 3। x1 y3, x1 y3, x1 y3, x1 y3। बहुत अच्छा। अगला देखिए। हाँ, अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत अच्छा, आंसर देखते ही याद होंगे। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएंगे? 8। कई बार कर लिया। अगला सुनिए, पोटेशियम क्लोराइड BCC लेटेस्ट बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का 8, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। सेम टू सेम, क्या बात है? खत्म हो गया क्वेश्चन। और था, चलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने। तो जो बच्चे जाते जाते अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, क्या बोले? रीएजेंट, अरे रे रे, रीएजेंट्स का भी छोटा छोटा वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत? छोटा छोटा वीडियो दे दूंगा, क्योंकि सेट नहीं कर पाए जल्दी जल्दी में। हाँ, अब कल करेंगे। तो जो बच्चे, जिस बच्चे को मजा आया होगा वाकई में,
तो एक बार जरूर लिख के जाइएगा, थम्स अप करके जाइएगा कि भाई मजा आ गया वाकई में। तो कमेंट बिल्कुल करिए, अच्छा लगता है। और एकदम मन से पढ़िए, एग्जाम तक लगे रहेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम विश्वास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। फुल पैसा वसूल।